बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस और धनु राशि से लेकर मीन राशि तक। सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि की। नाम के पहले हरूफ फे। देखिए, 8वें घर में तारत, वो भी 30 तारीख को ट्रांजिट करके 9वें घर में, सूरज वहाँ पे बैठा, केतु वहाँ पे बैठा, मंगल 10वें घर में बैठा हुआ है, जुपिटर 7वें में बैठा है, चाहे वो बाल का है। हाँ, वीनस 8वें घर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीनस जो आपके 6ठे घर की मालक भी है और 11वें घर की मालक भी है, वो 8वें घर में है। वीनस 8वें घर का मतलब कि डायबिटीज़ के मरीज जो उनसे वो आप खास ख्याल रखें। जिनको हार्मोन्स का मसला है उनको बड़ी एहतियात करना होगी, अभी बिल्कुल एहतियात करना होगी। और वैसे भी धनु राशि वालों को थोड़ा सा जो उनसा मीठा कम करना होगा। सूरज 9वें घर में, भाग्यस्थान के घर में, बुध भी वहाँ पे आ जाएगा। बुध आपके 7वें घर का मालक है। लेन देन के मामला, कुछ चीज़ों में बाय रिटर्न जो रुकावटें पड़ी हुई थी वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो चुकी हुई हैं और आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ होंगी। ज़रा पुल से बचने की कोशिश कीजिएगा। मंगल चौथी नज़र देख रहा है स्टैंडर्ड को। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगी। माली तौर पर ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। बिजनेस में जो भी आपको सफ़र पड़ेगा, चाहे अंदरून मुल्क का हो या बैरून मुल्क का हो, उसमें आपको बाकायदा कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर है और मज़ीद बेहतर होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा आपने कुछ गुस्से में आकर, कोई हंकार में या तकब्बर में आकर बहुत ज़्यादा आप आगे निकल गए थे। वो चीज़ें जो सी हैं वो सिर्फ हवा में थी और हवा में ख़त्म हो गई हुई हैं। आगे मज़ीद बेहतर करने के लिए मज़ीद बेहतरी आपने खुद लानी होगी। बिज़नेस में नई डील बिल्कुल मतवक्को है इस हफ्ते, बिल्कुल मतवक्को है। गवर्नमेंट से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, वालद से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर मार्केट के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए सारा ही बेहतर है, अल्लाह की मेहरबानी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ लिटिगेशन के मामला से बचने की कोशिश कीजिएगा। किसी को कोई गारंटी नहीं आपने देनी। लव अफेयर के मामला में थोड़ा सा मुतात होकर चलिएगा। थोड़ा सा जहाँ पर भी ज़ेदबाजी या कोई ऐसी आपने कोई अपनी अना दिखाने की कोशिश की, मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। प्रेगनेंट ख़वातीन को बड़ा देखभाल के चलना होगा। बहरहाल ये हफ्ता धनु राशि वालों के लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जुमेरात को ज़रदा आपने लाजमी अल्लाह के नाम का किसी को पका के देना। रबी अव्वल का महीना है, बल्कि तो मैं कहता हूँ रोज़ाना आप कोई ना कोई अल्लाह के नाम की चीज़ दें। सरकार की आमद का महीना है, रोज़ाना कोई ना कोई लंगर दे जितनी आपकी तौफीक है। चाहे 2 मीठे बोल ही दे दो यार, कोई ज़रूरी थोड़ी है खाना पीना ही होता है। ये भी लंगर ही है, 2 मीठे बोल। किसी की सलाह कर देना, किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर देना। दुरूद पाक कसरत से पढ़ना, कसरत से पढ़ना। लकी नंबर 7 और 3 है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न मकर राशि। नाम के पहले हरूफ जीम और खे। 8वें घर में सूरज, अतारत और केतु, 9वें घर में मंगल, असेंडेंट के मालक को सामने मरीख देख रहा है 3रे घर में। बहन भाइयों के साथ तो तल्लुकात को बड़ा देखभाल के चलना होगा। माली तौर पर अगर उनसे कोई आपकी जो आप दूरियां पड़ी तो बहुत ज़्यादा पड़ सकती हैं। कोई बिज़नेस के हवाले से भी अगर आपको भाई के साथ, कोई कज़न के साथ, किसी रिलेटिव के साथ आपकी कोई पार्टनरशिप है तो वो किसी वक्त भी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। हार्ट का ख़ास ख्याल रखिएगा। लिटिगेशन के मामला से बचने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सेक्सुअल एक्टिव होते वक्त किसी भी साल्ट का या किसी भी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल मत कीजिएगा जो आपके बाकायदा किडनी को प्रॉब्लम करे। बड़ा देखभाल के चलना होगा। बाय रिटर्न हर चीज़ें जो सी हैं बिज़नेस में लेके चलिएगा। प्रॉपर्टी के मामला में भी देखभाल के चलना होगा। हाँ, ज़वाजी ज़िंदगी बेहतर है। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी मस्तूरात के साथ आपके कोई बिज़नेस मामला आता है तो उसमें जो है थोड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी के बाद चलेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपका सामने वाला जो बिज़नेस पार्टनर है वो आपको गिरने से जो उनसे बचा ले। इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल करके चलना है। स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। लिटिगेशन के मामला में मैं फिर कहूँगा बड़ा देखभाल के। अगर कोई सफ़र का प्रोग्राम बन रहा है तो बिल्कुल कर जाए, रुकना नहीं है आपने। अगर कोई बैरून मुल्क का अगर आपका कोई प्रोग्राम बना हुआ है और आपके पास एसेट्स भी हैं और आपका बाकायदा वीज़ा भी किसी मुल्क का लगा हुआ है तो फ़ौरन कर जाए।
बिल्कुल, थोड़ा सा सोशल जोन सा डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश कीजिए। कंस्ट्रक्शन का काम, लोहे के काम, इसमें थोड़ी सी रुकावटें अभी भी हैं, कोई लेन देन के मामलात में है। ये हफ्ता आपके लिए अखराजात का तो बाइस बनेगा, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें जो सी हैं सेहत के वाले से भी डिस्टर्ब करेगा। कैप्रिकॉर्न वालों को बड़ा देखभाल के चलना होगा, मैं आपको बता दूं। अभी जब तक मंगल सामने है, ऊपर से ग्रहण भी लगने जा रहा है 7 तारीख को, बड़ा देखभाल के चलना होगा। ग्रहण की मेरी इंशाल्लाह ताला वीडियो आएगी, टिकटॉक पे भी आएगी और यूट्यूब पे भी आएगी इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल दरूद पाक कसरत से, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा। तमाम उम्र की गुफ्तगू पे भारी होती है ये खामोशी। ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दें, मतलब की बात। लिहाजा हफ्ते को दिया लाजमी जलाना है, अल्लाह के नाम का खाना आपने लाजमी देना है, रोज़ अल्लाह के नाम का आपने खाना देना है, रोज़ अल्लाह के नाम का। बाकी मालिक बेहतर करेगा। 2 और 8 आपका लकी नंबर है। बुर्ज दल्लो क्वेरियस 11वां घर, सीन शीन स्वाद जोए नाम के पहले हरूफ। ये ज़ुहल का दूसरा डिपार्टमेंट है। आ समीत लाभ का घर, लेकिन खाना असेंडेंट का मालिक खाना माल पे। रेट्रोगेट सामने मंगल की नज़र। मंगल ज़ुहल वैसे भी अपोजिट है एक दूसरे के। नुकसानात इंसान, कौन ऐसा शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी में नुकसानात किए नहीं या उठाए नहीं या किसी की वजह से नहीं हुए। जहाँ पे फ़ायदा वहाँ पे नुकसान भी होगा, जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख भी होगा। ये नहीं हो सकता कि सुख और दुख ना हो। दुख ज़रा गहराई में होता है, वो ज़रा ज़्यादा ठहरता है, सुख उतली सतह पे होता है। लिहाजा बिल्कुल सेविंग, बल्कि मुझे तो नहीं लगता कि जो आपने सेविंग की हुई थी वो रुकी हो। मंगल सामने देख रहा है, माली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बन है। मंगल आपके 8वें घर में भी है, सूरज और केतु 7वें घर में। पार्टनरशिप बिल्कुल इस वक्त दोराहे पे खड़ी हुई है। शादी के मामला भी मज़ीद ख़राब है और ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ आपको बचा रही है, जो जुपिटर है, वो आपके सेंटर को 5वीं नज़र, 9वीं नज़र देख रहा है, 9वीं और 5वीं नज़र। जुपिटर का देखना क्या चाहे वो वबाल का है। जुपिटर के देखने का मतलब है जितनी आप अपनी खुद इस्लाह करेंगे उतना बचते चले जाएंगे। जितना खुदा के जिक्र से अपने आप को आबाद करेंगे, अपने दिल को आबाद करेंगे, उतना आप जो सा छोड़ दे। इस वक्त संसार की तरफ देखना छोड़ दे, अपने मालिक की तरफ देखना शुरू करें। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। फ़ायदे नुकसान से थोड़ा सा बाहर होकर ज़रा पीछे होकर ज़रा देखें। जितना खुदा का जिक्र करेंगे, जितने लोगों के लिए सानियाँ पैदा करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। आंधी चली हुई है, तूफान, नुकसान का जो पता चलता है वो तूफान के गुजरने के बाद चलता है कि क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन तूफान में, तूफान तो जनाब नूह के वक्त भी आया था। वही एक बुढ़िया थी जो 24 घंटे खुदा के जिक्र पर, तौहीद पर कायम थी, वही बची थी। या जो नूह कश्ती में सवार हुए थे। तो लिहाजा कौन से ऐसी लोगों की, कौन ऐसा शख्स है ज़िंदगी जिसकी ज़िंदगी में तूफान नूह नहीं आता, नूह जैसा तूफान नहीं आता। सब में आता है, लेकिन वही पार चलते हैं। नानक दुखी सब संसार, सोयो सुखी जो नाम त्यार, जो उसका नाम जपते हैं ज़बान से नहीं। ज़बानी कलमा हर कोई पर्दा, दिल दा पर्दा कोई कोई हो। वही लोग ज़िंदगी में कामयाब है जो अपने कल्ब, अपनी सांस में उसको वो बात करते हैं। तो लिहाजा मैं बिल्कुल नहीं आपको कहूँगा आप ये दवाजी ज़िंदगी, ये आपने अगर तमाम चीज़ों को, इस वक्त आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है मालिक की याद, अपनी इस्लाह, अपनी डायरेक्शन सीधी करनी। लोग चाहे जो आपके साथ रवैया रखे, आपने अपना रवैया पॉजिटिव रखना है। आपने सिर्फ अपने आप को थाम के चलना है बस। तो लिहाजा दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, उसका जिक्र कलमा जितना होता पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद जितना होता है कलमा पढ़े। जहाँ पे तौहीद होती है वहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता, ना कोई गौस, ना कोई कुतुब, ना कोई अब्ताल, ना कोई पैगम्बर। वहाँ पे सिर्फ वही होता है।
کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ جہاں پہ توحید ہو وہ کوئی کھڑا ہو جائے. توحید کے دریا میں کوئی مرد جو ان سا غوطہ غزن ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں اس جنگل میں جاتا. تو لہٰذا آپ نے جو اللہ کا نام آپ کو سوجے روز جو مرضی دیں، ہفتے کو دیا لازمی جلائیں. آپ کے لیے میری بات یہی ہے، اور آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر صرف اس کا ذکر ہے اور کچھ نہیں ہے. برج عود پائسز زوڈیک کا آخری ہاؤس مین راشی، نام کے پہلے حروف ج اور دال. برج عود کی بات کروں تو منگل زحل ابھی بھی نظر مقابلہ بڑی پیک پہ ہے. نظر مقابلہ چاہے 12ویں گھر کا مالک 11ویں گھر کا مالک گھر میں آسے امیدیں تو اس وقت جون سی عملیہ میٹ ہو چکی ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کچھ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، کچھ ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں جن پر بڑا دم بھرتے تھے، بہت زیادہ جن پر آپ کو تھا کہ تیرے نال جیواں گے تو تیرے نال مریں گے، وہ ہوا میں بھی نہیں نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. ایک بات تو ہے کہ جو مخالف تھے آپ کے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ چکے ہوئے اور مزید پیچھے ہٹ جائیں گے. اخراجات بالکل بڑے ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب آپ نے کسی پر بھی آس امید لگانے کی کوشش نہیں کرنی، نہ بھی پوری ہونی ہے. میں آپ کو بتا دوں اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھ کے چلیے گا. بزنس میں پارٹنرشپ کے حوالے سے، نئے بزنس میں اگر آپ نے کوئی سوچ وچار یا کوئی ایسی کوئی دیوار تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی کوئی قلعہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل نہیں ہونا. میں آپ کو بتا دوں جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں اس کو سنوارنے کی کوشش کیجیے، مزید انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے. جو بھی کرنا ہے اب آپ نے اکیلے کرنا ہے. ازدواجی زندگی میں بھی دیکھ بھال کے چلیے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اولاد کے معاملات میں بھی ہاں ایک چیز ہے، کچھ بہترین دوست انسان کی زندگی کے سرمایہ ہوتے ہیں، ان کو مادیت کے طور پر مالی فائدوں کی خاطر ضائع مت کیجیے گا. اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. اب آگے ایسا وقت آنے والا ہے، شاید اسی ہفتے آ جائے، بالکل دوستوں کو اس دوست کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا. وقت نکال لیجیے گا، نکل جاتا ہے یار. رات تور پہ بھی گزرتی ہے اور تندور پہ بھی گزرتی ہے، رات کی کون سی بات ہے، گزارنی ہوتی. کسی اپنے جو آپ کی زندگی کا بہترین دوست ہے اس کو آزمائش میں یا اس کو مالی طور پر پرکھنے کی کوشش مت کیجیے گا. اگر وہ دینے کی استطاعت بھی رکھتا ہو تو مت لیجیے گا. پیسے تو مل جائیں گے، پھر تعلق نہیں رہے گا، تعلق نہیں رہے گا. لہٰذا امپورٹ ایکسپورٹ میں کام میں جو آپ کے نیچے لیبر کام کرتی ہے، ٹریڈ کے کام میں جو لیبر کام کرتی ہے، ان کے ساتھ تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنے کی کوشش کیجیے. پراپرٹی کے معاملات میں آپ کو جو ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. زمین جائیداد یا کوئی آپ نے پلاٹ خرید کر رکھا ہوا، اگر اس کا کوئی آپ کو بہترین اگر اس کا کوئی ریٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں کو پارٹی آپ سے کوئی رابطہ کرتی ہیں تو ان کے ساتھ بالکل کوئی پرانی بات نہیں چھیڑنی، نہ کسی کو اپنے دکھرے سنانے کی کوشش کرنی. جب انسان کسی کو اپنا دکھرا سناتا ہے نا یا کہتا ہے نا میں بڑا پریشان ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے اور مالک کے تعلق کی توہین کرتے ہیں. یار اس سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ احتیاط کر کے چلیے گا. کڈنی کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، پانی کا استعمال کیجیے گا، ڈاکٹر کی ہدایات پہ لازمی عمل کیجیے گا. پریگننٹ خواتین کو ذرا تھوڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. بہرحال جمعرات کو میٹھے چاول چاہے زردہ کیوں نہ، اللہ کے نام کا کھانا، درود پاک کثرت سے آپ نے پڑھنا، کثرت سے پڑھنا. لکی نمبر 6 اور 4 ہے.